वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे कैलाश चंद मीणा आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष बने। राजस्थान पुलिस द्वारा गुमशुदा तलाश हेतु ऑपरेशन उल्लास अभियान की शुरुआत हुई और पेरिस ओलंपिक में राजस्थान के खिलाड़ियों का प्रदर्शन। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि निरंतर आपको ये क्लासें मिलती रहें। वर्तमान में हमारे चैनल पर राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास, साइकोलॉजी की क्लास और राजस्थान पॉलिटिकल की क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है निरंतर। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों पर नजर डालते हैं। कल हमने क्या पढ़ा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 अगस्त 2024 राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग अकादमी का उद्घाटन किशनगढ़ अजमेर में किया। राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर किस राज्य को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले? हमारे प्यारे राजस्थान को। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त 2024 को चलेगा। प्रथम बार यह अभियान कब चलाया गया? 2022 में। बजट 2024-25 के अनुसार प्रदेश में फल फूल मंडी कहां स्थापित की जाएगी? सादरीपाली। और प्रदेश में 75 वर्ष और अधिक आयु वर्ग के दिव्यांगजनों को प्रतिमाह कितनी पेंशन का भुगतान किया जा रहा है? 1250 रुपये। और 100% जो दिव्यांग है उन्हें 1000 रुपये अतिरिक्त। फिर हमने पढ़ा हाल ही में चर्चा में रहा रायका बाग रेलवे स्टेशन है, ये जोधपुर में, अभी जैसलमेर में नहीं है, जोधपुर के अंदर है, तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे टेक्निकल मिस्टेक हुई। और राज्य में मार्च 2024 तक कितनी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं? 19,459 मेगावाट। अमेरिका की नासा कंपनी ने विश्व के किस बड़े सोलर पार्क का सैटेलाइट फोटो जारी किया? बड़ला, जोधपुर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लो। इसकी क्विज आपको मिल जाती है शाम को और इसकी वन लाइनर पीडीएफ प्राप्त हो जाती है। हर प्रकार की पीडीएफ, जैसे अभी जुलाई मंथ की पीडीएफ आपको प्राप्त हो चुकी है। आप अध्ययन करें। इसका टेस्ट नानक क्लासेस शिव सर पर जनवरी से दिसंबर 2024 जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें डेली, वीकली और मंथली टेस्ट आ रहे हैं, मात्र 100 रुपये में। ठीक है, अभी मानसून ऑफर चल रहा है, आपको प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा प्रताप क्लासेज पे सीएटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। सीनियर सेकेंडरी और स्नातक स्तर पर 10 मॉडल टेस्ट पेपर, इस पे अध्ययन करें। आपको बता देता हूं, एक जिला दर्शन की पुस्तक हमारी बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। आप अभी ऑफर चल रहा है, आपको अगर कोई जिला दर्शन और अर्धवार्षिक जनवरी से जुलाई वाली पुस्तक लेना चाहता है तो कॉम्बो पैक आपके लिए ऑफर चल रहा है। आप जरूर इसका अध्ययन करें, जिला दर्शन प्लस अर्धवार्षिक। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने। संजय कुमार श्रोत्रिय के सेवानिवृत्त होने के बाद आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं। जी बिल्कुल, एक बड़ी विडंबना हुई कि आरपीएससी के अध्यक्ष थे संजय श्रोत्रिय और जिस दिन ये सेवानिवृत्त हुए थे उस दिन कर्मचारियों ने बगावत कर दी थी। उस दिन कर्मचारियों ने बिना सेवानिवृत्त किए, बिना कुछ किए उन्हें विदाई यानी दी नहीं, विदाई समारोह आयोजित नहीं किया, बल्कि उनके सामने बगावत कर लिए, सारे धरने पर बैठ गए। तो संजय कुमार श्रोत्रिय बिना विदाई के ही क्या है? बस यही तो बात होता है कि अगर हमारा तालमेल अच्छा नहीं है, कर्मचारियों के साथ अच्छा तालमेल नहीं है, एक शिक्षक का विद्यार्थी के साथ अच्छा तालमेल नहीं है, तो ये घटना घटित हो सकती है। तो हर एक कर्मचारी वर्ग संगठन वर्ग होता है, जब तक हम एक नेतृत्व संभाल रहे होते हैं और नेतृत्व अच्छा हमारा नहीं है, तो ये संजय कुमार श्रोत्रिय के साथ जैसा हुआ है वैसे होता है। तो संजय कुमार श्रोत्रिय के सेवानिवृत्त होने के बाद आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं कैलाश चंद मीणा को। आरपीएससी के वर्तमान सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं कैलाश चंद मीणा उन्हें। ठीक है, अब देखिए आरपीएससी में कुल 7 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है, यानी 7 तो सदस्य होते हैं और एक होता है अध्यक्ष, यानी टोटल कितने हो गए? 8। ठीक है, आरपीएससी में सदस्य 7 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है, टोटल 8 होते हैं। अध्यक्ष थे संजय श्रोत्रिय, उन्होंने छोड़ दी। अब कार्यवाहक जो अध्यक्ष है वो है कैलाश चंद मीणा। किसको बनाया? कैलाश चंद मीणा, जो वर्तमान में सदस्य के रूप में है। तो 7 सदस्य और एक अध्यक्ष है। अब अध्यक्ष का पद खाली हो गया, उसकी जगह कार्यवाहक बन गए कैलाश चंद मीणा। और 7 में से अब कितने बच गए? 5। वर्तमान सदस्य डॉक्टर संगीता आर्य,
दूसरी मंजू शर्मा, कर्नल केसरी सिंह राठौड़, कैलाश चंद मीणा और प्रोफेसर अयूब खान। यानी डॉक्टर संगीता आर्या, मंजू शर्मा और कर्नल केसरी सिंह राठौड़, प्रोफेसर अयूब खान अब सदस्य के रूप में है, कैलाश चंद मीणा सदस्य भी है और कार्यवाहक ये पद भी संभाल रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है आरपीएससी की ये बातें। टोटल 7 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है। वर्तमान में कैलाश चंद मीणा को कार्यवाहक बना दिया और बाकी ये सारे सदस्य हैं, इनको याद रखना। 23वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? 23वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने, अभी ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुई थी, उसमें राजस्थान ने कुल 19 पदक जीते। कितने? 19। तो 23वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुई। राजस्थान ने कुल पदक जीते 19, 8 स्वर्ण 4 रजत और 7 कांस्य। 8 स्वर्ण 4 रजत और 7 कांस्य। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष है हीरानंद कटारिया। कौन है? हीरानंद कटारिया राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष। अभी छोटी छोटी बातें, इनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आरपीएससी आजकल प्रश्न ऐसे पूछती है। कल परसों एक एग्जाम हुआ है, वो सहायक लोक लेखा का, उसमें एक ऐसा प्रश्न आया जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न ऐसे आ सकते हैं और एक आधा अपवाद प्रश्न आते हैं, उनके पीछे जाना ही नहीं है, लेकिन सरसरी नजर से ऐसे प्रश्न जरूर देखने हैं। खेल से संबंधित अब महत्वपूर्ण तथ्य देखो। अहमदाबाद में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान बालिका टीम ने कांस्य पदक जीता। दुबई में आयोजित प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 67 किलो भार वर्ग में झुंझुनू के अंकित जांगिड़ ने खिताब जीता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में जोधपुर के संस्कार सारस्वत ने स्वर्ण पदक जीता। पंचकुला में नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में जयपुर की हिमानी पुनिया ने मास्टर खिताब जीता। थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में जयपुर की कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक जीता। और मलेशिया में आयोजित 59वीं इनविटेशनल एज ग्रुप स्पर्धा के 200 मीटर बटरफ्लाई में उदयपुर के युग चेलानी ने कांस्य पदक जीता। इंदौर में 34वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के बालक वर्ग ने स्वर्ण पदक जीता। ये कुछ पिछले 2024 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खेल से संबंधित, इनको याद रखना। राजस्थान पुलिस द्वारा गुमशुदा लोगों की तलाश हेतु राज्य स्तर पर कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? और मैं आपको बताता हूँ, ये इस प्रकार के अभियान है, पुरस्कार खेल है। मैंने एक नई मुहिम स्टार्ट की है, स्पेशल ऑनलाइन वीडियो कोर्स, ठीक है। करंट राजस्थान करंट अफेयर्स सभी भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 15 अगस्त से इसकी क्लासें ऐप में शुरू हो जाएगी। तो मात्र 149 रुपये में आपको ये कोर्स मिल रहा है। इसमें आपको पीडीएफ मिलेगी, अभी मंथली पीडीएफ डाल दी, सारे डेली वीकली मंथली टेस्ट डाल दिए। तो स्पेशल ऑनलाइन वीडियो कोर्स है, मात्र अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 149 रुपये में। अभियान कौन से, पुरस्कार, खेल, और एक छोटी छोटी बातों को आराम से वहाँ पे पढ़ेंगे, बिना किसी ऐड वगैरह के, कोई भी आराम से। इसलिए स्पेशल, वो सर बार बार विद्यार्थियों की मांग रही थी कि स्पेशल ऐप में वीडियो कोर्स, मात्र 149 रुपये। वैसे ये अभी 499 का था, लेकिन अभी इसको मात्र आपके लिए स्पेशल 149 रुपये में किया है। तो वीडियो कोर्स है ये, नानक क्लासेज ऐप में जाके ये ज्वाइन कर लो, ताकि आपको करंट अफेयर्स एकदम एक एक चीज से मैं रिवाइज करा दूं। इसकी शुरुआत क्लासें जो होगी वो 15 अगस्त से मैं शुरू करूंगा। तो राजस्थान पुलिस द्वारा गुमशुदा लोगों की तलाश हेतु राज्य स्तर पर कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? आए दिन आपको स्टेटस पे और मिलता है कि ये बच्चा था, ये यहाँ से था, उसके बाद में नहीं मिला, कोई बुजुर्ग था या कोई और सिस्टम था। तो आए दिन ये गुमशुदा होते रहते हैं, इनकी तलाश चलती रहती है, मिलते हैं नहीं। राजस्थान पुलिस द्वारा गुमशुदा लोगों की तलाश हेतु राज्य स्तर पर कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन उल्लास। कौन सा ऑपरेशन उल्लास चलाया जा रहा है? तो राजस्थान पुलिस के पुलिस महानिदेशक है उत्कल रंजन साहू। 31 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाएगा। कौन सा? राज्य स्तर पर ऑपरेशन उल्लास। अभियान के दौरान सबसे अधिक गुमशुदा लोगों को तलाशने वाले पुलिसकर्मी को पुरस्कृत भी किया जाएगा। वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि जो सबसे ज्यादा गुमशुदा की तलाश करेगा उस पुलिसकर्मी को सम्मानित भी किया जाएगा। इस अभियान की पुलिस मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी। जिला मुख्यालय स्तर पर मदद के लिए साइबर सेल को अटैच किया जाएगा। तो एक और अभियान आ गया, ऑपरेशन उल्लास। जैसे ऑपरेशन खुशी चल रहा है जयपुर के अंदर, जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा जो बच्चे श्रम में, बाल श्रम में काम कर रहे हैं उनके लिए। ऑपरेशन स्माइल ट्रांसजेंडरों के लिए चल रही है। 3-4 दिन पहले मैंने पूरे बूस्टर डोज में आपको जितने इंपॉर्टेंट अभियान थे वो सारे के सारे करवाए थे। तो लगभग 10-15 दिन बाद रुके, हमें एक साथ रिवीजन कर लेते हैं। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के निशानेबाज महेश्वरी चौहान और
अनंतजीत सिंह नरूका की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता? देखो भाई, पेरिस ओलंपिक चल रहा है, अब तक भारत को मात्र 3 पदक प्राप्त हुए, हालांकि तीनों निशानेबाजी में कांस्य मिले हैं। हमारे राजस्थान के सिर्फ 2 खिलाड़ी गए थे, महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका, दोनों निशानेबाज थे, लेकिन इन्हें किसी भी प्रकार का पदक नहीं मिला। इनमें से कोई नहीं। अब की बार इस ऑप्शन का यूज किया गया है। तो राजस्थान के खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले, पूरी कोशिश की थी, लेकिन कांस्य पदक से एक कदम दूर रह गए थे। अभी दोनों खिलाड़ियों को याद रखना। राजस्थान के निशानेबाज महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका की जोड़ी को पेरिस ओलंपिक स्किट मिक्स्ड टीम इवेंट के कांस्य पदक मुकाबले में चीन की यितिंग जियांग और लियो जियानलिन की जोड़ी से 1 अंक से हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान की जोड़ी को 48 निशानों के फाइनल मैच में 44-43 से शिकस्त मिली। तो अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान करोड़ों लोगों में से, यानी भारत की जो राजस्थान की जनसंख्या वो 8 करोड़ से ऊपर जा चुके हैं, उनमें से राजस्थान के 2 खिलाड़ी गए, यही बहुत बड़ी बात है। हालांकि बड़े नजदीकी मामले में 1 अंक से वो किससे, चीन के खिलाड़ियों से हार गए और कांस्य पदक से चूक गए। तो दोनों खिलाड़ियों को याद रखना, इनके पास न स्वर्ण न रजत न कांस्य, इनके पास कोई पदक नहीं आया। लेकिन बहुत बड़ी बात है, इतनी जनसंख्या में से 2 खिलाड़ी हमारे भारतीय प्रतिनिधित्व करके गए और पेरिस ओलंपिक में खेले। काजीपुरा गंगा भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी, यह किस जिले में है? लेपर्ड क्या होता है? तेंदुआ। काजीपुरा गंगा भैरव घाटी है कहाँ पे? गंगा भैरव मंदिर भी है वहां पे, काजीपुरा पहाड़ी है एक। तो काजीपुरा गंगा भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी, यह किस जिले में है? यह अजमेर। कहाँ पे? राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका, अजमेर मेरवाड़ा। गंगा भैरव घाटी अजमेर के अंदर है। घाटी में लेपर्ड सफारी के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर 18 करोड़ रुपए की लागत से काजीपुरा गंगा भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी विकसित की जा रही है। अब देखो, कल मैंने एक तस्वीर कहा था और मैंने कहा था ना, ये शख्स कौन है? वो शख्स 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी थे, और आज इनका नाम भी आ गया। गंगा भैरव घाटी अजमेर में लेपर्ड सफारी शुरू होने जा रही है। 5000 हेक्टेयर भूमि पर बनेगी लेपर्ड सफारी, 18 करोड़ रुपए लागत आएगी, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, जीका जापान से प्रोजेक्ट में फंड मिलेगा और केंद्र सरकार इसमें सहयोग करेगी। इससे पहले लेपर्ड सफारी हमारे राजस्थान के अंदर बहुत है। लेपर्ड सफारी यानी तेंदुआ, और किस जिले का वन्य जीव शुभंकर तेंदुआ है? तो जो पाली जिला है, पाली जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? तेंदुआ है। वैसे लेपर्ड सफारी राजस्थान के अंदर कुंभलगढ़ में भी आयोजित है, ठीक है, कुंभलगढ़ में भी लेपर्ड सफारी है, जालाना के अंदर भी है, आमागढ़ जयपुर के अंदर भी है, पाली का जो जवाई बांध है वहाँ भी है, सिरोही का जो माउंट आबू है वहाँ भी है, राजसमंद का कुंभलगढ़ है, बस्सी चित्तौड़गढ़ है, देसूरी पाली है, खेतड़ी बांसियाल है, रावली टोडगढ़ है, यहाँ सब जगह क्या है? लेपर्ड सफारी संचालित है। तो केंद्र सरकार से कैंपा फंड से भी राशि मिलेगी। गंगा भैरव मंदिर है यहाँ पे, काजीपुरा की पहाड़ियों के बीच स्थित है, इसलिए इसका नाम काजीपुरा गंगा भैरव घाटी है। करीब 125 वर्ष पुराना भैरव बाबा का मंदिर है। मंदिर की स्थापना 1919 में हुई थी। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023 के दौरान राजस्थान में कुल कितने पर्यटकों ने भ्रमण किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लगातार आर्थिक समीक्षा में आपको 1-2 प्रश्न दे रहा हूं, और 10 अगस्त तक हमारी राजस्थान के अंदर आर्थिक समीक्षा देखने को मिलेगी। और आर्थिक समीक्षा इतनी गजब की, आर्थिक समीक्षा का मैं अगर आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिखाऊं, इस पुस्तक की खासियत बहुत गजब रहेगी। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 बड़ी गजब तरीके से मैं तैयार कैसे कर रहा हूं, थोड़ा सा ट्रेलर देख लो। 10 से 12 अगस्त को बाजार में मिलेगी, छोटी सी बुक होगी। ये देखो, जैसे सेवा क्षेत्र का, क्योंकि 10 पॉइंट होते हैं आर्थिक समीक्षा के अंदर, अब 10 पॉइंट होते हैं। अब यह क्वेश्चन प्लस बूस्टर डोज, क्वेश्चन प्लस तथ्य, क्वेश्चन प्लस तथ्य, और ऐसी पुस्तक। ये देखो, वर्ष 2023 के दौरान राजस्थान में कुल कितने पर्यटकों ने भ्रमण किया, एकदम डिटेल। अब ऐसे नहीं कि 200 पेज है, 200 पेज बाजार में आ गई और आप गुंगा इतने रटने ला गया। आपको वही प्रश्न 200 पेज में से 50 पेज है जिनमें से क्वेश्चन आते हैं, और वो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसे सीएटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, सेकंड ग्रेड में,
फर्स्ट ग्रेड में कोई भी राजस्थान का एग्जाम होगा, AN JN, जबकि जो प्रश्न आने वाले हैं वो प्रश्न ही निकालूंगा। ठीक है, मान लो जैसे एक टॉपिक के 50 पेज है तो उसमें से 5 से 8 पेज है जो काम के हैं, और उनमें से प्रश्न कैसे बाहर निकालना है वो मिल रहा है आपको। तो 10 से 12 अगस्त को आपको मिल जाएगी बाजार के अंदर। तो आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023 के अनुसार राजस्थान में कुल कितने पर्यटकों ने भ्रमण किया? 1807.52 लाख। और आनंद फानन में ऐसे नहीं कि बेचने के लिए लोगों ने किताबें सीधी निकाल दी, ऐसे नहीं। ये चीज काम क्या आएगी और आपको सुविधा कितनी मिल रही है। बुक निकालने का मतलब ये कि हमारे द्वारा जो सुविधा आपको दी जा रही है, कैसा पर्सन पुट करना है। अब पूरा ही चिट्ठा जाके सीधा रख दी तो फिर आपको क्या पता लगा क्या पढ़ना है, फिर वो बोरिंग है। इसलिए टाइम थोड़ा सा लगा। अब जैसे जिला दर्शन में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आप बुक पढ़ना कितनी शानदार, बूस्टर डोज प्लस MCQ क्वेश्चन, नजारा आ जाएगा पढ़ने। तो वर्ष 2023 के दौरान कुल 1807.52 लाख टोटल इतने आए। इसमें से 1790.52 लाख स्वदेशी आए और 17 लाख आए विदेशी, यानी 1790 लाख तो घरेलू आए और 17 लाख विदेशी आए। पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया। ये पॉइंट नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कुल कितने आए। कुल आए 1807.52 लाख और घरेलू कितने आए 1790 और विदेशी आए 17 लाख। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में से हर 5वां पर्यटन राजस्थान में आ रहा है। ये अभी ताजा पर्यटन विभाग की रिपोर्ट आई है कि भारत में आने वाला जो विदेशी पर्यटक है, हर 5वां राजस्थान के अंदर वो पर्यटक है, आता ही आता है। अब मुझे कमेंट करके बताना राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के बारे में सत्य कथन बताओ। और बुक के अंदर ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको। आर्थिक समीक्षा की पुस्तक में जो राज्य सरकार का डाटा है उसके अनुसार देखो प्रश्न भी बनाया हुआ है, और एग्जामिनर ऐसे प्रश्न देता है और उसकी तथ्य मिलेंगे। तो राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के बारे में कथन बताइए। इसमें HPCL 74% और राज्य सरकार 26% की हिस्सेदारी है। परियोजना के कार्य का शुभारंभ 16 जनवरी 2018 को पंचपदरा, जिला बालोतरा, पूर्व में बाड़मेर में किया गया। यह रिफाइनरी BS6 मानक के उत्पादों को उत्पादन करेगी। यह देश की प्रथम ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। तो सारे के सारे सही है, 1 2 3 4 सही। प्रश्न देखो कितना गजब तरीके से तैयार किए, ऐसे ही आपको बुक में मिलेगा। तो राजस्थान रिफाइनरी परियोजना साझेदारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन HPCL और राजस्थान सरकार की क्रमशः 74% यानी 17,991 करोड़ और 26% राजस्थान सरकार 6,321 करोड़ की इक्विटी साझेदारी के साथ संयुक्त। और ये बार बार प्रश्न आ रहा है कि सहयोग HPCL का कितना 74, और पेपर में आ जाता है कि HPCL और राज्य सरकार का हिस्सा 74 26 26 74 50-50 ऐसे। शुभारंभ हुआ 16 जनवरी 2018 को पंचपदरा, जिला बालोतरा, पूर्ववर्ती जिला बाड़मेर में किया गया। क्षमता ये ध्यान रखना 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना का सम्मिश्रण है। ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है। ठीक है, ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है, तो इसका याद रखना BS6 पर आधारित है। और क्या है 16 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत हुई। 74 और 26% की साझेदारी याद रखना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेस शिव सर, ताकि PDF क्विज आपको प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था प्रदेश में बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी। आप सभी का जवाब सहीता की गई जयपुर में IIM उदयपुर के द्वारा। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 अगस्त 2024 को राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया? शाहपुरा में, किशनगढ़ में, भगत की कोठी में या फिर अनूपगढ़ में? यस्टरडे डोज हमारी जो RPSC सहायक प्री लोकपाल जो पेपर है, ये पूरा लेखपाल का, उसके अंदर क्वेश्चन आए और बड़े खतरनाक है, वो देख लो। तुलसी बेल राजपुताना के किस स्वतंत्रता सेनानी का संदेशवाहक था? विजय सिंह पथिक। जयपुर के किस शासक द्वारा राजपूत जाति में विवाह और श्राद्ध प्रथा पर व्यय को कम किया? स्वाई जय सिंह। कौन था? स्वाई जय सिंह। यह लिखा नहीं गया। देवनारायण जी के भजन गाने हेतु किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? जंतर। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी का निधन हुआ था तालवा मुकाम के अंदर। और मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ को समदेश्वर के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर पूर्व मध्यकालीन तक्षण कला को जीवित रखा? मोक्कल। मोक्कल कुंभा के पिता थे, राणा लाखा के पुत्र थे। और यही सेम पर्सन रीट का मुख्य परीक्षा L1 का हुआ था ना फरवरी 2023 में, वहां पूछा था। अब यहाँ वापस पूछ लिया। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है।
और प्रश्न इनको लिखते जाना, भी खतरनाक प्रश्न आए हुए हैं और आगे भी वापस रिपीट होंगे। अब 5 प्रश्न और देखो। आरपीएससी सहायक पूरा लेखपाल परीक्षा 2024। अब तो एन जेईएन की भर्ती भी आ गई है। 2-3 भर्तियां अब शिक्षा विभाग में भर्ती आने वाली है। तो बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव ग्रंथ के आरंभ में राव सिंहा से लेकर राय सिंह तक की वंशावली किस भाषा में लेखबद्ध की? विजय सिंह पथिक को 1915-16 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए निवेदन करने वाले व्यक्ति कौन थे? राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25 से 26 जून 1946 को उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह द्वारा नियुक्त संवैधानिक सलाहकार कौन था? लालदासी संप्रदाय के संस्थापक का तीर्थ किस स्थान को माना जाता है? राव जेठ सिरो छंद के लेखक कौन है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अब कई प्रश्न उठपटांग होते हैं, उनको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ प्रश्न अपवाद होते हैं, कुछ चीजें छोड़ने के लिए भी होती है। सब कुछ हम प्राप्त नहीं कर सकते और नहीं सब कुछ हमें मिलता है, लेकिन जो मिल जाता है या हमें प्राप्त नहीं होता है और हम उसको देख लेते हैं, जान लेते हैं, तो उसको भूलना नहीं होता। इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देख के अपनी पुस्तक से फिर जवाब देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना है। बाकी मैंने बता दिया 10 से 12 अगस्त को आर्थिक समीक्षा आपकी उपलब्ध हो जाएगी। ये करंट अफेयर्स की पुस्तक उपलब्ध है, इसका अध्ययन करें। बाकी वीडियो कोर्स सब वगैरह जिला दर्शन की पुस्तक उपलब्ध हो चुकी है। कॉम्बो बुक का ऑफर चल रहा है, वीडियो कोर्स है, मैंने आपको बता दिया हर चीज़। बाकी निरंतरता रखें, मेहनत करें, आपको हर एक चीज़ उपलब्ध करवाई जा रही है। बस पढ़ना आपका काम है, मेहनत करना आपका काम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।